आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 की एपिसोड 85 को, जो कि एक नॉवल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैग्मा वर्ल्ड में जियान का टियानहुआ जुंजी से हो जाता है मुलाकात, और उनकी जो फिजिकल बॉडी थी वो 200 साल पहले नष्ट हो चुकी थी, मगर उनका सोल एकदम सही सलामत था। मगर टियानहुआ जुंजी के सोल के अंदर अभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, और इस वजह से वो जियान से मदद मांगते हैं। तो जियान भी इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो अपनी कुछ कंडीशन रखता है। टियानहुआ जुंजे से बोलता है, जब तुम्हारी सोल पूरी तरह रिकॉल हो जाएगी तो आपको 1 साल तक मेरा प्रोटेक्शन करना पड़े, चाहे फिर मेरे सामने दाउशिंग लेवल का बंदा ही क्यों ना हो, मगर आपको मुझे पूरी तरह प्रोटेक्ट पड़ेगा। ये सुनते टियानहुआ बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं, अरे लड़के, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं 1 ईयर तक तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊं? क्या ये मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है? जियान टियानहुआ से कहता है कि ओल्ड मास्टर, आप कौन से खेत की मूली हो, और साथ में 1 साल तक का वक्त तो पलक झपकते गुजर जाएगा, और अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद टियानहुआ कहते हैं, अरे लड़के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही मेरी सोल रिकवर हो जाएगी मैं तुम्हें 1 साल तक प्रोटेक्ट करूंगा, मगर तुम्हें जल्द अज जल्द मेरी सोल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी की जो मेरी सोल है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, और अगर तुम इसको रिकवर करने में देर करते हो तो मेरी सोल धोखी कॉन्टिनेंट से बाय बाय टाटा हो जाएगी, और उसके बाद मेरा बचना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जियान उनसे कहते हैं, अरे ओल्ड मास्टर, आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और साथ में जियान के पास थी मास्टर याओलाओ की इंग्रेडिएंट्स और कुछ ट्रिक, जिसकी वजह से जियान एक सोल को रिकवर कर सकता था। और जियान मैग्मा वर्ल्ड में यहाँ पर तो उनका सोल रिकवर नहीं कर सकता था, क्योंकि सोल रिकवर करने में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए होती है जो यहाँ पर नहीं थे। ये सारी बातें सुनने के बाद टियानहुआ के दिल में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। तभी वो बेबी पालनहार्ट फ्लेम जियान के साइड पुश कर देता है। तो जियान उस पालनहार्ट फ्लेम को ले लेता है और अपनी स्टोरेज रिंग से फ्लेम गैदरिंग पार्ट को बाहर निकालता है और बेबी पालनहार्ट फ्लेम को इसके अंदर रख देता है। इसके बाद वो जियान को अपना स्केलेटन दिखाता है और कहता है कि तुम इसे भी अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर स्टोर करो, क्योंकि फ्यूचर में एक इलाइट डाओजूंग वॉरियर की हड्डियाँ तुम्हारी बहुत काम आ सकती है। तो जियान बिना सोचे समझे उनका स्केलेटन अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर देता है। जिसके बाद जियान उस फॉर्मेशन के बाहर मैग्मा वर्ल्ड को घूरता है, जहां पर उसे कोई किस्म का लिजर्ड नज़र नहीं आया, मगर वो साथ में डर भी रहा था, क्योंकि टियानहुआ ने जियान को बताया था कि इस मैग्मा वर्ल्ड में एक डाओजूंग लेवल की एक छिपकली भी है, और अगर वो जियान पर हमला करती है तो फिर उसके हाथों से जियान को कोई भी नहीं बचा सकता है। टियानहुआ जियान को मजीद डराते हैं और कहते हैं कि जब तुम इस मैग्मा वर्ल्ड में मूवमेंट करोगे तो ये लिजर्ड लोग तुम्हें सेंस करेंगे, जिस वजह से वो तुम पर अटैक करेंगे, और जितनी तुम मारोगे उतनी ही उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सुन देकर जियान एकदम शौक हो जाता है और साथ में डर भी जाता है, लेकिन वो कहता है कि आने दो इन छिपकलियों को, मैं भी देखता हूँ कि ये किस तरह मेरे सामने टिक पाते हैं। और इसके बाद टियानहुआ और जियान यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, और टियानहुआ अपनी एक स्पेशल तरीके का फॉर्मेशन का सील बना देता है, जिससे लोकेशन का पता नहीं चल रहा होता है। मगर जैसे ही वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं तो जियान की नज़र पड़ जाती है उसके एंशंट टूशी गॉड जेट पर, जो बिल्कुल ही कुछ अजीब सी सिग्नल दे रहा था, और उस जेट की जो वाइट कलर थी वो रेड में चेंज होने लगता है, जिस वजह से जियान काफ़ी डर जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पाम को उस मैग्मा के अंदर सेंड करता है। मगर जैसे ही जियान की स्पिरिचुअल पाम वहाँ पहुँच जाती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है, और वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं 2 पर्पल रंग के आइज। ये देखते जियान और भी डर जाता है और अपने दिल में कहता है कि इस टूशी एंशंट गॉड जेट का इस मैग्मा वर्ल्ड से क्या रिलेशनशिप है। और ये एपिसोड यहाँ पर होता है ख़त्म, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।